बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना तुम मुझे बाज़ारों में मारोगे उतना अल्लाह ताला मुझे निखारेंगे, उतना मैं शुक्र अदा करूँगा अल्लाह ताला का, उतना शुक्र अदा करूँगा, उतना अल्लाह ताला मुझे अपने कल पर वारिद करेंगे बातें। जितनी तालीम है ना, बड़े एजुकेटेड हो। अब देखो, एक साहब कहीं गए ऑफिस में, क्या कहते हैं, कुछ इंटरव्यू दे रहे थे ना, पेशाब आ रहा है कि वहाँ टॉयलेट है, वहाँ कर आओ। कम पढ़े लिखे थे बेचारे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब लेटिन के बाहर खड़े में, मैन मतलब वुमेन होता है ना, खड़े में अब रोक रहे हैं, पेशाब बड़ी जोर का आ रहा है। देखा लेटिन में गए पहले जाके, नहीं मतलब देखा, मतलब गए क्या, बस बाहर ही खड़े रही है। बहुत जोर का पेशाब आ रहा है, कभी रोक रहे हैं, कभी इधर हो रहा है। लड़कियाँ जा रही हैं कि ये आदमी क्या खड़ा हुआ है, पता नहीं, समझ में नहीं आया टॉयलेट क्यों नहीं आ रहा। अपने अपने काम में लगे रहते हैं, पूछता कोई चीज़ नहीं है। रोक रहे हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, तंग आके भाई उनका पेशाब निकल गया। अब जो लड़कियाँ आई दोबारा आती हैं, लड़कियाँ पेशाब करने में आधे घंटे बाद देखे वहीं खड़े हुए लेटरिन में, ये बात शर्म के हमारे पेशाब पजामा में निकल गया। जो भी पहन रखा था, पजामा पैंट जो भी पहन रखी थी, यार मुझे क्या था क्या पहन रखी थी। मैं तो ये नहीं देखता कि लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, लड़की पैंट पैंट पहन गई है, टी शर्ट। मैं गलती से मैं एक लेडी कंपार्टमेंट में घुस गया कसम से, मेट्रो में। अब मुझे पता ही नहीं, एक साहब लड़की कह रही है निकलते हुए, अंकल अंकल। जब मैंने गौर से देखा, मैंने आवाज़ तो लड़की ऐसी लग रही है इसकी कि आप लेडी कंपार्टमेंट में। फिर वहाँ 3 लड़के भी खड़े हुए थे, तो मैंने 3 लड़के खड़े हुए, इनको देख के चढ़ा था। वो बाकी 15 साल के लड़के 3 थे। अरे ये बात तो सही है। अब मैंने कहा भाई मुझे यही नहीं पता कि लड़की का डिपार्टमेंट था वो, कि कैसे। तो सर सबों ने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। मैं गौर से देखूंगा कि इसमें कौन सी लड़की है, कौन सी चढ़ाई करूँगा अपनी आँख में डाल डाल के सीने पे। तो मुझे इसलिए अंकल हाँ कोई बात नहीं, जाओ चलो जाओ चलो, कोई बात नहीं। लड़के भी थे सर 15 साल के, मुझे देख के चढ़ गया अंदर। हाँ कोई बात नहीं, लड़की भी कहने की बात तो सही है, आप लड़की ऑलरेडी थी। सुनो, अब उनका पेशाब निकल गया बड़ी मुश्किल में। वो लड़कियां गई, इनका तो पेशाब निकल गया, जबकि ये अंदर नहीं गए। फिर जहाँ वो आए थे ना, उनके पास कंप्लेन करी लड़कियों, सर आपके पास जो एक इंटरव्यू देने आए थे ना, उनका पेशाब निकल गया। वहाँ से आदमी उठ के आया ऑफिसर, क्यों निकल गया पेशाब, आप तो बहुत देर के आए हुए हैं यहाँ, पेशाब करने गए क्यों नहीं। सर क्या बताऊँ, कैसे जाता, अकेला था मैं। क्यों सर, देखिए टॉयलेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है। तो सर मैं तो अकेला था, जब और कोई साथ आते ये भी तो जाता अंदर, और मैन लिखा हुआ है सर। मैं तो अकेला था सर, कैसे चले जाता। इसलिए मैं रोक रहा हूँ, कोई आए तो उसके साथ जाऊँ, कोई आए तो दूसरा आदमी उसके साथ जाऊँ है। तो मैं मेरा पेशाब ही निकल गया सर, क्या करूँ। अब मैं सब सर पकड़ के बैठ गया, मैं कहा है किस पागल को हमने रख इंटरव्यू देने आ गया। यानी मैन MEN मैन, मैन का मतलब बहुत सारे आदमी, वो अकेले थे। समझानी पड़ती है भाई साहब, कुछ हमारी कौम भी देख रही है ना इस बात को, कुछ मुड़ाना भी देख रहे हैं बेचारे। देखो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी उर्दू सर आँखों पे, हमारा कुरान की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह जिसके लिए हम आए वो हमने पढ़ना है। बाहर में गई इंग्लिश, बाहर में इधर जाए हमें नहीं पता कहाँ जाए, तो इसलिए कम पढ़े लिखे थे। अब उनका पेशाब ही निकल गया है, बताइए आप। मैन लिखा हुआ था, उन्होंने कहा बहुत सारे आएंगे, अकेला कैसे चले आऊँगा, फतवा लग गया ये आतंकवादी है जी, यहाँ पे लिखा हुआ मैन ही अकेला जा रहा है। तो चला उस पर आतंकवादी घोषित हो गया। इसलिए भाई उनका डॉक्टर वो आदमी ऑफिसर सर पकड़ के बैठ गया, भाई यार कौन कौन आते हो इंटरव्यू देने के लिए। हाँ इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन आते हैं। हाँ डॉक्टर बिठा दिया 50% वाला है, अपनी माँ बेटे की इज्जतें कर लुटवा रहे हो, थाने में बिठा के अपनी माँ बेटे की इज्जतें लुटवा रहे हो। IPS IAS आराम से बैठे हैं साहब, कान में चलते हैं, सलूट मारते हैं सब रेड लाइट को। कौन चेक करेगा IPS IAS। तो विकास क्या कह रहा है मिस्टर, गाँव वाले IPS नहीं कर पाएंगे, यानी अंग्रेजी तालीम वाली कर पाएंगे, जो बैठ के क्या करेंगे 100 करोड़ रुपये में देश को भेज देंगे। गाँव का गुर्बत से IPS नहीं कर पाएगा क्योंकि इंग्लिश नहीं जानता। ये कह रहा है इंग्लिश नहीं जानता, माई फूड। विकास साहब कह रहे हैं इंग्लिश, गांव का आदमी ईमानदार होता है, बैकवर्ड फैमिली से आता है, हाँ गद्दारी नहीं करेगा देश से। साहब IPS गांव का आदमी नहीं कर सकता, इंग्लिश नहीं जानता। इंग्लिश जानने वाले क्या कर रहे हैं, क्या हाई-फाई इंग्लिश जानने वाले क्या कर रहे हैं। हाँ तौबा तौबा, चले गांव का खान है, देख लो बिहार का, कितनों को IPS बना दिया, कितनों को DM बना दिया। क्या भले इंग्लिश ना जानते हैं, इंग्लिश जानना कोई काबिलियत नहीं है भाई साहब, कोई काबिलियत नहीं है इंग्लिश जानना। असल ईमानदारी है, अपने इल्म नॉलेज होनी चाहिए, क्या हिंदी से हो या उर्दू से हो। इंग्लिश नहीं जानता, हाँ 10वीं पास तो हाई-फाई इंग्लिश बोलते हैं, लिखवा लो लेटर, अगर स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दे। चल रहे हैं जी गाँव के, वहीं रहते हैं जी, IPS नहीं बन सकते गाँव के। माई फुट, ये तो तुम्हारी जो है इनकी ये तो दिमाग का तुम्हारा फतूर है। क्या आप बयान कर रहे हैं, IPS तुम्हें बना किसने दिया, कितने सीट पे बैठा दिया, कौन तुमसे लोग पढ़ रहा है IPS। आप तो IPS क्या क्लास में बैठने के काबिल नहीं है, पहली क्लास के। आप गाँव वाले कुछ है ही नहीं। हाँ गाँव वाले ही आते हैं आर्मी बनने, हाँ गाँव के बंदे आते हैं सोल्जर बनने, कि IPS गाँव का बंदा नहीं करेगा। माई फुट, इससे मतलब मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। हाँ और पब्लिक बैठ गई है, तुम्हें फॉलो कर रही है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जा रही है पढ़ने के लिए, IPS होने के लिए। तो ये देश को ये बनाएंगे साहब, ये IPS बनाएंगे देश को।